जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। तो पहले दोस्तों, मंथली हेडलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आप तमाम तर दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह आप तमाम तर दोस्तों की खिदमत में फेसबुक पे लाइव हाजिर होते हैं, उसी तरह आज हम यूट्यूब की इस वीडियो में अपने प्लेटफार्म अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग इस पर हाजिर हुए हैं। तो आज हम इस वक्त मौजूद है जनाब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब, इनके ब्रीडिंग सेटअप पर। तो पहली वीडियो में हमने इनके कुछ चंद मेन ब्रीडर परिंदों का शौक करवाया। अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इंशाअल्लाह ताला इस गर्मी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब से, जो एक अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम अपने लिए भी और आप तमाम दोस्तों के लिए भी, वो करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब अल्लाह का खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई जी अल्लाह पाक करम रखे। उस्ताद मोहतरम, ज़्यादा टाइम लिए बगैर सीधा मैं सवालात की तरफ बढ़ूँगा ताकि दोस्तों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जी जी सबसे पहले मैं बात करूँगा आजकल ब्रीडर कबूतरों के बारे में कि आजकल के मौसम में जो दोस्त अब आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जो दोस्त परिंदों की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उनके लिए वो क्या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिनसे उनके परिंदों में ब्रीडिंग अच्छी हो और उनके परिंदे सेहतमंद रहें? वकार भाई, ब्रीडिंग के हवाले से तो खैर हमें अल्लाह का शुक्र है कि आपको भी बहुत इल्म है, आपके वालिद साहब से भी बड़ा इल्म है, आपने उनसे सीखा है सारा, लाला जी से सीखा। जी बिल्कुल। हमने भी कुछ चीज़ें उनसे सीखी, जिसमें मेन चीज़ मैंने जो आपके वालिद साहब से ली है वो ये कि गर्मियों में खुसूसन मैंने ये चीज़ नोट की है कि दाना एक दफ़ा में ना डालें सारा। जी जी। थोड़ा थोड़ा करके आप घंटा डेढ़ दें कबूतरों को, थोड़ा सा दाना डालें, पानी रखें, पानी कबूतर ज़्यादा पी रहा है, पानी पिए, दाना पिए, अंदर जाए, बच्चों को भराए, फिर आता है, फिर थोड़ा थोड़ा दाना डाल दें, फिर वो दाना खाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर एक दफ़ा भराता है। जी बिल्कुल। तीसरी या चौथी दफ़ा में उनकी जब नीड पूरी हो जाती है अंदर अपने बच्चों की, तो उसके बाद वो अपने लिए छूटता है। तो उस वक्त तक अगर आप एक ही दफ़ा में दाना डाल देंगे तो वो खास चीज़ें पहली दफ़ा में खा जाएगा और वो बच्चों को खिला देगा और फिर खुद कमज़ोर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह दाने को ज़रा 2 से 3 दफ़ा में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये है कि कबूतर खुद भी अच्छा खा लेगा और बच्चों को भी अच्छा खिला देगा। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इतनी गर्मी कोई फील नहीं हुई कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ 41-42 तक गया, लेकिन कोई नमी मेरा ख्याल है कि ठीक रही है कबूतरों में भी। हाँ, कबूतरों को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यह है कि अगर आगे जाके जो ज़रूरत पड़े तो आप लाइजोविट सिरप जो यूज़ कर सकते हैं पानी में। तो अगर तो रेगुलर करना है फिर तो यह है कि फी लीटर जो है आप 1 cc डाल लें। जी ठीक है। तो वो रेगुलर आप यूज़ करें, बच्चे अच्छे भी पलेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होंगे और हर तरह की जो मतलब कबूतर खुश भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, फ्रेश रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तो अगर ये लाइजोविट हमने वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा यूज़ करना तो फिर इसकी डोज क्या रख सकते हैं हम दोस्त? अगर आप दिन में मतलब अगर आप वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो 5 लीटर की बोतल में आप 10 cc यूज़ कर रहे हैं, मतलब फी लीटर 2 cc कर रहे हैं। फी लीटर 2 cc हो जाएगा। हाँ। ठीक है, लाइजोविट से हाँ। लेकिन वो रोज़ वाला काम अच्छा है, कबूतर को एक जायका लग जाता है, वो पीता चला जाता है। बिल्कुल ठीक। और परिंदों के बॉडी में भी एडजस्ट होता रहता है। बिल्कुल ऐसे। जी सही। और उसके बाद कामरान भाई, ये जो अक्सर हम सुनते हैं ग्लूकोज ORS या इस तरह की CSC टैबलेट है, ये ब्रीडर कबूतरों में इस्तेमाल करनी चाहिए आपके नज़दीक? CSC तो मैंने यूज़ नहीं की, सीधी जो बात है, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पहले कभी यूज़ किया था, लेकिन वो ग्लूकोज मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई मैं ग्लूकोज इनको पिलाता रहूँ, तो मैंने बस वैसे ही दिल नहीं किया। जी सही। तो वो छोड़ दिया था। हाँ, जो ORS है, पेडिट्रॉल लेके आता हूँ मैं हमेशा, अपने लिए भी और कबूतरों के लिए भी। कभी यूज़ किया पेडिट्रॉल ही किया। पेडिट्रॉल बहुत अच्छा ORS का जो है साशे है, उसका जो है मैंने 1 साशे 5 लीटर की बोतल में जो यूज़ किया मैं। तो वो आपने ये कि 15 दिन में 1 दफ़ा पिला दें। ORS। हाँ, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप लाइजोविट रेगुलर दे रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 दिन में 1 आधी दफ़ा पिला दें। अभी कामरान भाई, नमी का तनासब बहुत अच्छा है हमारे तकरीबन लाहौर शहर में और कसूर में, गिरदोनुमा तमाम एरियाज़ में नमी का तनासब अच्छा है और टेम्परेचर भी 41 से 42 तक हाईएस्ट अभी तक गया है। लेकिन आगे जब 44 या 45 तक टेम्परेचर जाएगा, नमी का तनासब कम होगा, उन दिनों में हम अपने ब्रीडर्स की केयर किस तरह कर सकते हैं? कि मैंने जो आपको लाइजोविट का बताया वो उन्हीं दिनों में देना है आपको। उन्हीं दिनों में अभी देना है। आपको ज़रूरत अभी नहीं है। हाँ, अगर हो बस वैसे दिल कर रहा हो तो फिर अभी भी पिला लें, चलो बच्चे अच्छे ही पालता है, ये सर्दी गर्मी आप यूज़ कर सकते हैं। जी। लेकिन जिन दिनों में नमी का तनासब कम हो जाता है उन दिनों में आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और
अमूमन थोड़ा सा आप ना अपने गिरदो नवाज से कुछ मट्टी लेके जी जी। मट्टी में थोड़ा सा नमक मिला लें, मामूली सा नमक कौन सा? सादा नमक, आप नॉर्मल पत्थर वाला जो नमक होता है, सफ़ेद नमक, जी जी या सुर्ख नमक, उसको पिसवा के ना वो मिक्स कर लें जी। और वो कबूतरों को आप जो है रखें, तो वो कभी कभार उस पर चोंच मारेंगे। जब उनकी नमकियात का मसला होगा ना, कमी होगी, तो वो उसको चोंच मारेंगे। तो उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लाइजोविट दें, उसमें आपको ग्लूकोज और हर चीज़ जो है ना, आपको उससे जब मल्टीविटामिन है वहीं से पूरा हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। मतलब कि ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइजोविट एक बेहतरीन तोहफा है हमारे तमाम ब्रीडर के लिए भी, संभाल के लिए भी, जो उड़ाने वाले लोग। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं ज़रा ये ब्रीडर के करने के बाद इंशाल्लाह ये उड़ाने वाले परिंदों की तरफ भी आता हूँ कि अब आगाज़ करते हैं हम। ये जो महव परवाज़ परिंदे इस वक्त दोस्तों के हैं, दोस्त जो परिंदे उड़ा रहे हैं, जिनको संभाल में आए परिंदे के संभाल में काफ़ी दुश्वारियों का सामना होता है, उनके लिए कोई टिप्स शेयर कर दें तो एक दो, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। आए परिंदे जो ख़राब हो जाते हैं, मतलब पानी रोक लिया या पहले तो मैं समझता था, तो करीब आ जाए। पहले मैं समझता था कि एक बहुत मुश्किल काम है। जी जी। और ये भी नहीं कि नहीं है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आम आदमी के लिए भी मुश्किल है, नए से नया केस आ रहा होता है। जी। तो उस्ताद मोहतरम की, मतलब उस्ताद मलिक शेर अब्दुल नवान साहब की माशाल्लाह जो रहनुमाई की वजह से मुझे ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना अबूर आ गया कि मैं एक परिंदे को, अगर उसकी मौत नहीं लिखी तो मैं संभाल लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी लास्ट मेरा एक शागिर्द है नारोवाल में, लियाकत साहब, जी जी। उन्होंने ना कहीं बाजियाँ लगा ली गलती से से मुराद ये कि भाई अभी तो शागिर्द हुए थे, जी जी बिल्कुल, सर्दियों के बाद तैयारी भी है ही नहीं। तैयारी थी नहीं, तो इधर उधर से फड़त के कबूतर खरीदे और कुछ लिए, फिर कुछ बच्चे मैंने दिए, तो उन्होंने कहीं बाजियाँ जोश में लगा ली। जी। तो उधर की एक बड़ी नामवर छत है, नाम मैं नहीं लेना चाहता, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनसे उनकी बाजी लगी। अब मुझे बार बार, उस्ताद जी हमारी बाजी जो है ना, उस्ताद जी हमने बाजी लगा ली है, हमारी बाजी जीत। मैं कहा जीत हार तो भाई अल्लाह के हाथ में है। जी बिल्कुल। मुश्किल है तो ये कहना कि भी हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। बहरहाल सीनियर बंदा है, पुराने कबूतर है, तुम्हारे पर तुम खुद भी नए, कबूतर भी नए, अल्लाह खैर करेगा जो भी होगा। वो जनाब एक दफ़ा वायरस पड़ गया, फिर मुझे जाना पड़ा। वो वायरस कुछ भी नहीं था, वो गले में कैंकर था। उस वक्त हमने इंटामेजोल और फ्लैजिल का पाउडर मिक्स करके वो 3 दिन उनको दिया, वो कबूतर ठीक हो गए। चलो एक दफ़ा ठीक हो गए, फिर सरकार ने फड़के मारी, टिका टिका के इतनी फड़के मारी और बादाम भूल गया देना। अच्छा। वो कबूतर बिल्कुल ही कागज़ हो गए, सूख गए। अच्छा, वो हद से ज़्यादा सूख गए, वो भी मैं चक्कर लगाया तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात नोट कर लें कि गले में कैंकर के लिए आपने कौन सी 2 चीज़ें दी? फ्लैजिल और इंटामेजोल। इंटामेजोल सिरप? नहीं, दोनों टैबलेट्स। हाँ, दोनों टैबलेट्स, फ्लैजिल और इंटामेजोल 10-10 टैबलेट लेके मिक्स पाउडर करके पाउडर बना लिया। शाम को जब दाना पानी कर लिया, पानी शानी पी लो, उसके बाद वो आपने दे देना, पानी नहीं देना उसको। जी बिल्कुल सही। ये नोट करें तमाम दोस्त, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा तमाम दोस्तों को। अब बात हम कंटिन्यू करेंगे। वो फिर जी उन्होंने कहा जी उस्ताद जी कबूतर सूखते जा रहे हैं, को समझ नहीं आ रही। जी जी। ये शहजाद पहले भी साथ गया, दूसरी दफ़ा भी ये साथ ही गया। जी। हम दूसरी दफ़ा फिर गए, और मैंने कहा भाई ये कबूतरों को गोलियां चाहिए फौरी तौर पे, इनको खुराक शुरू कर। तो लेकिन वो कबूतर जब मैंने पकड़ के देखे तो नीले हुए हैं बिल्कुल ना। अच्छा। वो फौरी तौर पे मैंने 2-3 चीज़ें मंगवाई, वो दी। कबूतर वो अल्लाह का शुक्र है कि अगले दिन सेट हो गए। फिर जनाब ने खुराक शुरू की, तो फिर उन्होंने मैं फ़ोन कर दिया, और बड़ा सख्त फ़ोन कर दिया कि मेरा पहला उस्ताद भी नहीं दसदा हुंदा सी, दसदे तुसी भी नहीं, जदों पुछा तुसी कह दिंदे कोई गल नहीं हो जाएगा, तू परेशान ना हो, इंज कोई कबूतर ठीक होंदे ने ते तुसी सही नहीं कर रहे। मैंने फिर उसको एक चीज़ बताई, उससे कबूतर उसके सेट हो गए। अब 3 दफ़ा सेट हो गए। जी जी। चौथी दफ़ा हुआ कि जी बाजी आ गई। मैं कहा जी शाम 6-6:30 बजे इन्हें गर्म पानी देना है, ये पानी बना के। सरकार उन्होंने शाम 6-6:30 नहीं दिया। वो खुद भी 3 उस्ताद हैं। अच्छा, वहाँ पे? हाँ जी, वो भांजा उनका, एक छोटा भाई और एक वो खुद। जी सही। वो मशवरा हुआ जी इंज करते हैं, जांदे कबूतर को पानी देवा गरम। अच्छा। वो पानी दे दिया, खैर वो 52-53 घंटे बने। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि उनके भी लोगों के भी ऐसे ही बैठे। उस दिन का उन्होंने एवरेज उस दिन की पकड़ ली, सब कुछ हुआ। जी जी। शाम को मुझे वीडियो कॉल आई, उस्ताद जी कूपन कट ले ने कबूतरा ने, कबूतर खलो नहीं रहे तो फलाना नहीं हो रहा। मैंने कहा यार तूने कबूतर ख़राब कर लिए, बहुत बुरा हाल, पानी जैसे गिट्ठे मार रहे हैं और कबूतरों से बैठा ना जा रहा हो, अजीब हालात। फिर उसको 2-3 चीज़ें बताई। अगले दिन सुबह खुद फ़ोन किया, उस्ताद जी कबूतर बिल्कुल फिट नहीं। जी जी सही। मैं कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कबूतरबाजी में
जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्राइवर थोड़ा तो मैकेनिक ज़्यादा हूँ। क्योंकि भाई मैं सेट कर ही जाऊँ, जी आप तो खराब तुम इसको जो है ना ड्राइविंग कर करके इनका एक्सीडेंट करी जाओ, कभी कुछ कर दो कभी कुछ कर दो। तो वो कबूतर अलहमदिल्ला संभले, उनके 3 रोज़ा बाजी थे अलहमदिल्ला, बाजियाँ वो सबसे जीत गए, इलाके के कप में वो चैंपियन भी लग गए, और एक मेरा ख्याल दूसरा तीसरा नंबर है, जो अभी तक मुझे तो इतलात थी, बाद में पता नहीं क्या बना। जी, ये इसी साल बैसाख की बात ये अभी की बात है, जी जी कल चौथी पड़क थी, पिछली पड़क की बात बता रहा हूँ। जी सही अब चीज़ आ रही थी संभाल पे। है, बिल्कुल मेरा मेन सवाल था इस हाँ जी। सवाल का। तो भाईजान सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने गलती खुद देखना है कि आपने की कहा है, उस गलती के बाद आप कबूतर को संभाल सकते हैं। दूसरी चीज़, कबूतर का पोट ना रुके, पोट चलना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, बड़ा अच्छा भाई है, कबूतर उड़ाता है, मैं अच्छी चीज़ हर किसी से पिक करता हूँ और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती उसका नाम लेते हुए। जी बिल्कुल सही। जुल्करनैन की आप बात करें, जी जी जुल्करनैन ने मुझे एक चीज़ बताई थी, जवारिश कमूनी, उन्होंने कहा जी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहा मैं ट्राई मारूंगा, मैंने 1-2 जगह ट्राई मारी थी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। फिर उसके बाद हमने खुराक में वो नागावार जो खुराक होती है, सुबह की खुराक में हमने जवारिश कमूनी चने बराबर यूज़ की 7 कबूतरों में। जी सही। 11 बजे कबूतर खाली होते हैं, क्या बात, 11 बजे फिर दोबारा कबूतरों को खुराक, फिर 3 बजे कबूतर खाली। क्या बात। अच्छा 11 बजे वाली में नहीं डाली जवारिश, बार बार ना डाल देना। तो मैं एक मरतबा हाँ। फर्स्ट टाइम सिर्फ भाई जिन 3 बजे दाना खाया, रात को 11 साढ़े 11 बजे आप उनको पानी दें, उस वक्त आपका कबूतरों का पोट 3 हिस्से खाली हो गया होगा, 1 हिस्से रख दो। सुबह आपको कबूतर को देखने की जरूरत नहीं है, बगैर पलटाए उसको आपने अगर रैश देनी है रैश दें, नहीं तो आप कबूतर उड़ा, ये आपके कबूतर को अच्छा संभालेगी। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बताई है, 1 गिलास पानी, जी जी आधी गोली CSA की, ठीक है। 3-4 पत्ते पुदीने के उस पानी में रगड़ के, और 1 चम्मच चौरके का, वो डाल के आपने पानी बनाना है। पहला पानी उनको हल्की सी नोक लगवानी है, उसके बाद रज के पानी पीना है। जब वो काफ़ी रज के पानी पी लें, 2-3 मिनट के बाद आपने वो पानी पलटा देना, और जो पानी आपने गिलास में रखा उसमें से 5 सीसी से लेके आप 7-8 सीसी 10 सीसी तक आप ले सकते हैं, कबूतर के पोट के मुताबिक। बड़ा कबूतर है तो आप 10 जी सीसी, वजूद के मुताबिक, ठीक है। तो वो पानी आपने उसको मार देना। आधे घंटे के अंदर आपका कबूतर ऐसा हुआ होगा, आप सोचेंगे कि यार ये पता नहीं उड़ के भी आया कि नहीं। क्या बात है। ठीक है, उसके बाद आप उसको जैसे मर्जी चलाएं, खुराक दें, जो मर्जी, और हुक्म करना हमारे लिए। नहीं ये बेहतरीन हो गया जी, माशाल्लाह कमर भाई बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये 3-4 टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बड़ी अच्छी टिप है आप लोगों के लिए, कि मजाक में ना लीजिएगा, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर मज़ा आए तो मुझे, जुल्करनैन को और वकार को, हमें तीनों को दुआओं में याद रखिएगा। तो इस और हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करें, और उनसे गुजारिश करें कि हमारा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी गुजारिश को आपने आगे ट्रांसफ़र करना है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। जितनी जल्दी ये चैनल ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतनी अच्छी वीडियोस इस पे आएंगी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी अच्छी टिप्स। अभी तो मुझ नाचीज़ से एक स्टार्ट की वीडियो थी, तो एक छोटी सी टिप इन्होंने ले ली, लेकिन आपको हम बड़े बड़े उस्ताद हैं, जो अभी छुपे हुए ख़जाने हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह इस YouTube चैनल के थ्रू हम लेकर आएंगे। तो इस वक्त मुझे और वकार को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।